फलों की भी वंदना की। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी कभी फलों की वंदना करते हैं, लेकिन हमारे वंदना करने का तरीका ढंग अलग है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का तरीका, उनका ढंग अलग था। क्योंकि हम लोग जब फलों की वंदना करते हैं, अपने विरोधियों की वंदना करते हैं तो व्यंग में भी कर देते हैं, व्यंग में भी वंदना करते हैं। कैसी बड़ाई करते हैं, कैसी वंदना करते हैं भैया, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप हमसे दूरे रहो। ये क्या है, ये व्यंग है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब फलों की वंदना करते हैं ना, तो वो भाव से करते हैं, व्यंग नहीं करते। इसलिए धन्य है तुलसीदास जी महाराज को, जो उनकी सहजता को, उनकी सरलता को, उनकी विनम्रता को बारंबार प्रणाम है। और महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे संत नहीं होते तो ये भगवान की कथा की रचना, ये रामायण रामचरितमानस की रचना कौन करता, और रामचरितमानस की रचना नहीं करता तो भगवान को कौन जानता। धन्य है तुलसीदास जी महाराज को, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम है। तो श्री राम, श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि ये भगवान की जो कथा है, भगवान का नाम है, भगवान का संकीर्तन, ये जीव के लिए क्यों जरूरी होता है। श्री राम, श्री राम, श्री राम। बोले भगवत नाम, भगवत चर्चा जीव के लिए क्यों जरूरी है। और हर जीव को भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण जितना अपने से हो सके, जितना अपने से बन पड़े, उतना प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। क्योंकि इस कलयुग में, इस कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनके पास में एक व्यक्ति पहुंचे और तुलसीदास जी महाराज से कहने लगे कि हे तुलसी बाबा, आप एक बात बताएं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बोलो क्या पूछना चाहते हो। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आप ये बताएं कि जैसे श्री राम, जीव माया में इतना ज्यादा ग्रसित हो चुका है और वो माया में फंसा हुआ जीव वो भगवत प्राप्ति कैसे कर सकता है, भगवान का नाम कैसे ले सकता है, भगवान का भजन कैसे कर सकता है। और जब जीव भगवान का भजन नहीं करेगा, भगवान का चिंतन नहीं करेगा, भगवान क्या हो रहा भैया, भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करेगा तो इस भवसागर से पार कैसे जाएगा। हे तुलसीदास जी महाराज, यदि श्री राम, जीव इस भवसागर के पार जाना चाहता है तो वो कैसे जा सकता है। जैसे हम लोगों को, हम अयोध्या जी पहुंचते हैं, हमें सरजू जी में स्नान करते हैं और कभी मन हुआ कि हम सरजू मैया के इस तट में हैं और सरजू मैया के उस तट जाने का मन किया तो हमें किसकी जरूरत होती है, किसी नाव वाले को बुलाएंगे।
हमें एक नाव और नाविक की जरूरत होती है। जब हम उस नाव में बैठेंगे, वो नाविक चलाकर नाव को ले जाएगा, तब हम इस तट से यानी इस पार से उस पार हो पा सकेंगे। आप लोग कभी चित्रकूट जाइए, जब मंदाकिनी जी में स्नान करके इस पार से उस पार कोई जाना चाहता है, घूमना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, तो नाव के द्वारा, नाविक के द्वारा ही इस पार से उस पार जाना चाहता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया, बाबा जैसे ये संसार है ना, तो ये भी तो एक संसार सागर है, यह भी तो एक भवसागर है, क्योंकि संसार का दूसरा राम नाम है भव। भव माने संसार, संसार तो ये भी एक भव सागर है, संसार सागर है। तो बाबा से पूछा गया, बाबा जब हम गंगा पार करते हैं, यमुना पार करते हैं, सरजू पार करते हैं, तो हमें नाविक और नैया की जरूरत होती है, तब हम इस पार से उस पार हो पाते हैं। लेकिन यदि जीव इस भव सागर से पार जाना चाहे, इस संसार सागर से पार जाना चाहे, तो इसके लिए कोई नाव है, कोई नाविक है जो जीव इस संसार से पार जा सके, जो जीव इस भवसागर के पार जा सके। तब कवि कुलकमल दिवाकर मानस पढ़ेता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनो, जो जीव इस भवसागर के पार जाना चाहता है ना, तो उसके लिए तो मात्र एक ही नौका है, एक ही नौका है। और वो नौका कौन सी है, जरा चौपाई पर ध्यान दीजिएगा। बाबा कहते हैं, बोले भव सागर चहे पारी जो पावा, भव सागर चहे पारी जो पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो जीव इस भवसागर के पार जाना चाहता है ना, तो बोले भव सागर चहे पार जो पावा, बोले राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। जो जीव इस भवसागर से पार जाना चाहता है, उसके लिए मात्र एक ही उपाय है। बोले कौन सा उपाय है, बोले राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। ये जो भगवान की कथा है ना, ये कथा रूपी नौका में बैठकर ही हम भवसागर के पार जा सकते हैं। लेकिन बाबा से पूछा गया, बाबा जैसे किसी का कथा सुनने में मन नहीं लगता, भगवान का भजन करने में मन नहीं लगता, भगवान का नाम लेने में मन नहीं लगता, तो क्या प्राणी यहीं सड़ता रहेगा, वो भवसागर के पार नहीं हो पाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उसके लिए भी उपाय है। बोले कौन सा उपाय है, बोले जरूरी थोड़ी, पहले सतयुग द्वापर त्रेता में जरूरी रहता था। पहले के ऋषि मुनि साधु संत हजार हजार वर्षों तक तप करते थे, जप करते थे, यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे, तब कहीं परमात्मा की प्राप्ति हो पाती थी। लेकिन अब इस कलयुग में बड़ा सरल तरीका बताया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जरूरी नहीं हम 4 घंटे बैठकर भगवान का भजन करें, जरूरी नहीं हम 4 घंटे बैठकर भगवान की तपस्या करें, भगवान का भजन करें, कोई जरूरी नहीं है। तो फिर तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोले एक घड़ी आधी में पुण्य
एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्य आए। जितना भी समय मिले तो भगवान का संकीर्तन, भगवान का भजन, भगवान के कथा में समय जरूर देना चाहिए। जितना भी समय हो, लेकिन कैसे देना चाहिए? सच्चे मन से, सच्चे भाव से। यदि हम भगवान की कथा श्रवण करने जाए ना, तो हमें याद रहे कि भगवान की कथा में हमें विश्वास होना चाहिए। जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसमें भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और पता है, जहाँ हमारा भाव होगा, विश्वास होगा, समर्पण होगा, तभी भक्ति आएगी जीवन में। और जब हमारे जीवन में भक्ति आएगी तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी। बिन विश्वास भगति नहीं, तिन तिन बिन द्रवो न राम। जब तक हमारे अंतःकरण में विश्वास नहीं आएगा तो भक्ति नहीं आएगी। बिना विश्वास के भक्ति कैसे की जा सकती है? जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं, यदि हमें विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, भरोसा नहीं है, तो वो अंदर भाव नहीं बनेगा। और जब भाव नहीं बनेगा तो भक्ति नहीं आएगी। और महाराज, जब भक्ति नहीं आएगी तो भगवान कहाँ से आएंगे? इसलिए भाव, विश्वास, भक्ति की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भगवान तो भक्ति के वशीभूत हैं। भगवान अपने भक्त के अंदर की भक्ति को देखते हैं, और भगवान तो भक्तों के बस में है ही। भगवान भक्तों के बस में है। अरे भक्तों के वशीभूत होकर के परमात्मा ने क्या क्या नहीं किया। मुझे एक बात मेरे स्मरण में आ गई। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान की बड़ी तपस्या की, बड़ी साधना की, इतनी तपस्या की कि उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के एक दिन भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान सामने प्रकट हो गए और भक्त से कहने लगे, हे भक्तों, तुम जिनकी तपस्या में लीन हो, तुम जिनका चिंतन कर रहे हो, जिनका स्मरण कर रहे हो, जरा आंखें तो खोल देख, वही तेरे सामने खड़ा है। लेकिन भक्त तो भगवान की तपस्या में लीन था, भगवान के चिंतन में लीन था, मग्न था। भक्त ने आंखें नहीं खोली। भगवान कहता है, ए भक्तो, तू जिस रूप का दर्शन कर रहा है अपनी अंतर आत्मा से, वही स्वरूप तेरे सामने खड़ा है, जरा आंखें तो खोल। जैसे ही भक्त ने आंखें खोली, देखा सामने भगवान खड़े हैं। भगवान की सुंदर झांकी को देख करके भक्त निहारता रह गया, देखता रह गया। और भक्त की आंखें झप नहीं रही। भगवान कहते हैं, भगवान आवाज लगा रहे हैं, लेकिन भगवान की आवाज तक नहीं सुन पा रहा और भगवान की ओर एकटक निहारता रहा। भगवान ने कहा, ए भक्तो, तुमने जो तपस्या की है ना, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। वरदान क्या वरदान चाहिए? याद रखना, जो भगवान का भक्त होता है ना, भगवान का भक्त, और भगवान के भक्त को यदि साक्षात भगवान मिल जाए तो फिर बोलो, संसारिक वस्तुओं की फिर उसे चाह रह जाएगी।
नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जो एक बार भगवान का दर्शन कर लेता है, भगवान को देख लेता है ना, तो फिर संसार देखने की चाह नहीं रह जाती, संसार की किसी वस्तु को देखने की चाह नहीं रह जाती, वो तो भगवान के चाह में ही वो लीन रहता है। भक्त ने कहा, प्रभु मुझे किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। पर भगवान ने कहा, नहीं भक्त, वरदान तो मांग लो। भक्त ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपके दर्शन हो गए इतना काफी है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पर भगवान ने कहा, मेरा ये धर्म नहीं है, मेरा ये फर्ज नहीं है कि मैं किसी का कर्ज ले लूं और फिर अपने भक्तों का कर्ज वापस ना करूं। एक बात नोट कर लेना, यदि हम भगवान के लिए कुछ करेंगे ना, तो भगवान हमें सूद समेत वापस लौटाता है। और यदि हम लोग संसार वालों के लिए कुछ करते हैं, तो संसार वाले भले ही बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा कभी बेईमानी नहीं कर सकता। हमें संसार वालों से धोखा मिल सकता है, लेकिन भगवान से धोखा कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए संसार वालों से चाह कम करो, ऊपर वाले भगवान से चाह करो। भगवान भक्त से कहते हैं, भक्त वरदान मांग लो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? भक्त ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान के मुख से निकल रहा था, भक्त वरदान मांग लो। क्या चाहिए बोलो? माया चाहिए या भक्ति चाहिए? माया ले लो या भक्ति ले लो? माया ले लो या भक्ति ले लो? जैसे ही भक्त ने माया और भक्ति का नाम सुना ना, तो आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ये माया भक्ति है क्या। ये माया भक्ति किस चीज का नाम है? ये माया भक्ति आई कहां से है? क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है ना, उसे ये किसी चीज की जानकारी ही नहीं रहती। और भगवान भी अपने सीधे साधे भक्तों को ही दर्शन देते हैं, अपने भोले भाले भक्तों से ही प्रसन्न होते हैं। और ज्यादा चतुर भक्त हुआ तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि जो भक्त चतुर होते हैं ना, उनके अंदर छल कपट भरा रहता है। और भगवान का कहना है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन भगवान कहते हैं, निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो मुझे छल और कपट को त्याग कर बसता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है और मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। तो जो भगवान के चतुर भक्त होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं छल और कपट का वास होता है। और जो सीधा साधा भोला भाला भक्त होता है, उसे इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं रहता, कोई जानकारी नहीं रहती। जैसे ही भगवान ने कहा, भक्त बोलो तुम्हें माया चाहिए या भक्ति चाहिए, तो भक्त आश्चर्य में पड़ा, बोला प्रभु ये माया भक्ति है क्या? आज ज्यादा संगीत नहीं चल पाएगा, मेरी माताएं परेशान न हो, क्योंकि अब जैसी भी व्यवस्था जो भी है, कल सब बढ़िया अच्छे से ठीक होगा, क्योंकि कल हारमोनियम भी मंगाएंगे। और क्योंकि अभी हमारे भैया भी पहली बार मिले, तो ना वो मेरे साथ में चल पा रहे और ना मैं उनके साथ में चल पा रही। और कल आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि कल एक हारमोनियम की व्यवस्था कर दीजिएगा। तो अब आज किसी तरह आज चल रहा है। आज तो आप कथा सुनिए।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही भगवान के मुख से सुना, भक्त कहता है प्रभु ये माया भक्ति है क्या, ये माया भक्ति कहाँ से आई है। तो भगवान ने कहा देखो भक्त तुम परेशान मत हो, ये माया और भक्ति दोनों मेरी हैं, माया भक्ति दोनों मेरी ही हैं। तो भक्ति ने कहा प्रभु इनमें कुछ अंतर है। भगवान ने कहा बस एक ही अंतर है, एक ही अंतर है। और वो अंतर क्या है, कौन सा अंतर है। भगवान ने कहा देखो यदि जीवन पर्यंत तुम्हें नाचना हो, जीवन पर्यंत तुम्हें नाचना हो तो माया ले लो, और यदि तुम्हें मुझे नचाना हो तो कट हो गया। नहीं किसी में नहीं आ रहा। अरे भैया कट गया, पूरा कट के देखिए ना, नहीं आ रहा है तो।